वीडियो याद है आपको? अभी कुछ वक्त पहले इस नन्ही सी बच्ची की ख्वाहिश खुद योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में सुनी थी और अपने अधिकारियों को उस पर फौरन अमल करने को कहा था। एक वो योगी थे और ये आज के योगी हैं जिन्होंने कई सरकारी स्कूलों पर ताला लगवा दिया। कंधे पर बस्ता टांगे, पैरों में चप्पल पहने जब ये बच्चे स्कूल पहुंचे तो वहां गेट पर ताला लगा देखकर निराश हो गए। सोचिए, सड़कों पर भरे गंदे पानी को पार करने में इन बच्चों को कितनी कठिनाई हुई होगी, लेकिन फिर भी कहीं स्कूल की घंटी ना बज जाए और गेट ना बंद हो जाए, ये बच्चे जैसे तैसे नाले के गंदे पानी को टापते हुए अपने स्कूल पहुंचे। लेकिन शिक्षा के मंदिर पर जब ताला लग जाए तो ये बेचारे बच्चे आखिर जाएं तो कहां जाएं? ये सिर्फ एक स्कूल का नजारा है। राज्य भर में स्कूलों पर लगे ताले को लेकर यूपी के महाराजगंज में तो एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। स्कूल ड्रेस में कंधे पर बैग टांगे जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो गेट पर ताला लगा देखकर उन्होंने वहां मौजूद कुछ टीचर्स और वर्कर्स को बोला कि आंटी जी गेट खोल दो, मैडम जी गेट खोल दो। अब चुप रहो तुम लोग, अभी खुलेगा। पर तमाम मिन्नतों के बाद भी जब गेट नहीं खुला तो ये बच्चे गेट पकड़कर फूट फूट कर रोने लगे। ये नजारा ऐसा था कि खुद स्कूल की प्रिंसिपल की आंखें भी बच्चों की इस व्यथा को देखकर भर आईं। स्कूल में पढ़ो, उस स्कूल में पढ़ो, पढ़ लो, चलो उसमें, चलो उसमें पढ़ लो। अरे चलो। यूपी के कई जिलों में सरकारी स्कूलों का ये हाल हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में योगी सरकार ने आदेश दिया कि जिन सरकारी स्कूलों में 50 से कम बच्चे हैं उन स्कूलों को दूसरे स्कूलों से मर्ज कर दिया जाए। पिछले 10 सालों में तकरीबन 89,000 सरकारी स्कूल देश भर में बंद कर दिए गए, जिनमें से 25,000 सिर्फ यूपी के हैं। सरकार के इस कदम से तकरीबन 5,000 स्कूलों पर असर पड़ेगा। सरकार की पेयरिंग की स्कीम के चलते प्राइमरी स्कूलों के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। इस मर्जर को लेकर विपक्ष ने यूपी सरकार को घेर लिया है। विपक्ष का कहना है कि योजना गरीब और ग्रामीण बच्चों के भविष्य पर सीधा हमला है। योगी आदित्यनाथ ने एक झटके में ये तुगलकी फरमान जारी तो कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि उनके इस फैसले से कितने सारे मासूम बच्चों के दिल को ठेस पहुंचेगी। योगी जी शायद उन बच्चों के बारे में सोचना भूल गए जो किसी तरीके से पैदल चलकर इन सरकारी स्कूलों तक पहुंच पाते थे। लेकिन मर्जर के बाद क्या पता इन बच्चों की पहुंच से वो स्कूल काफी दूर हो जाए। ऐसे में कौन सा बच्चा स्कूल में पढ़ने जा पाएगा? वैसे ही इनके गरीब माँ बाप स्कूलों में पढ़ाने का बेसिक खर्च उठा रहे हैं। गाड़ी घोड़ा करने की हैसियत इनकी होती तो इनका बच्चा भी किसी बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा होता। ऐसे में कहाँ गई योगी सरकार की शिक्षा नीति में सुधार की बात? कहाँ गया बेसिक शिक्षा के अधिकार के वो दावे? कहाँ गया योगी का स्कूल चलो अभियान? और कहाँ गया प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा? शिक्षा के अधिकार के तहत 300 की आबादी वाले गांव में 1 किलोमीटर के दायरे में 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल होना अनिवार्य किया गया था। साथ ही आदेश दिया गया कि प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान ये सुनिश्चित करे कि हर बच्चा नियमित स्कूल जाए। लेकिन मर्जर के पहले चरण के पूरा होने के बाद पाया गया कि दूसरे स्कूलों में अभी तक कम बच्चे आ रहे हैं, जबकि पुराने स्कूल में तकरीबन एक क्लास में 20 बच्चे थे, तो कहीं पर पुराने स्कूल में जहां 30 बच्चे आ रहे थे वहां बदलाव के एक हफ्ता बाद भी सिर्फ 5-6 बच्चे ही आए। बच्चों के माता पिता का कहना है कि वो लोग मजदूर हैं, इसलिए बच्चों को ज्यादा दूर के स्कूलों में भेज नहीं सकते।
पुराने स्कूल इनके घर से मुश्किल से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थे। गांव के लोगों का कहना है कि दूरी बढ़ जाने से उनके बच्चों को गांव से दूर स्कूल जाना मुश्किल है। साल 2023 में नई शिक्षा नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटे पढ़ाई की नई नियमावली तैयार की गई थी। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे एवं महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे ही क्लास लगाने का फैसला किया गया था। 2 शनिवार को अवकाश रहेगा। इसी प्रकार से आम विषयों की कक्षाओं की अधिकतम समय सीमा 45 से घटाकर 35 मिनट की जाएगी, जबकि प्रमुख विषयों की कक्षा 50 मिनट तक लगेंगी। इस तरह के कई मुद्दे थे जिन पर फैसला लिया गया, लेकिन अगर स्कूल ही बंद हो जाएंगे तो इन हवाई फैसलों का क्या मतलब है। दूसरी ओर सरकार का तर्क है कि ये कदम बेहतर शिक्षा के लिए उठाया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने ये भी निर्देश दिए कि यूनिफॉर्म, जूता मोजा, स्टेशनरी और किताबों के लिए 1200 रुपए की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बच्चों के अभिभावकों के बैंक खातों में पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से भेजी जाए, ताकि उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा न आए। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका असर दिख रहा है। राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शिक्षा के आधुनिकीकरण पर जोर दिया है और स्कूलों, विश्वविद्यालयों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार अब लड़कियों के लिए रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना की भी शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू दिल्ली पोस्ट।